फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको देवभूमि को दैत्य भूमि बना रहे लोगों के चेहरे दिखाने वाली हूँ, उनके कुकर्म के बारे में बताने वाली हूँ। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि मैं उत्तराखंड से ही हूँ, इसलिए उत्तराखंड में हो रही घटनाओं के बारे में बात करना मेरी जिम्मेदारी है और कर्तव्य भी। तो उत्तराखंड में पहली बार ऐसा क्या हुआ जिसके बारे में मुझे लगा कि वीडियो बनानी चाहिए, तो अब मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। उत्तराखंड में पहली बार लोगों ने पुलिस की जीप पर हमला करके आरोपियों की पिटाई की। उत्तराखंड में पहली बार गैर कानूनी काम करने के लिए किसी रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला। उत्तराखंड में पहली बार लोगों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर नेता के कुकर्म के खिलाफ आवाज उठाई। मैं यही कह रहा हूँ कि भाई आम आदमी पिसता है और नेता लोगों को ऐसे ही सम्मान दिया जाता है, चाहे वो खूनी हो कुछ भी हो, उससे यही चीज होती है इसमें। और ये सब हुआ 19 साल की अंकिता भंडारी की वजह से। अंकिता भंडारी केस की वजह से पूरा उत्तराखंड उबल रहा है, लोग गुस्से में हैं, सरकार माफी मांग रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अंकिता है कौन और उनके साथ क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि 19 साल की अंकिता अब इस दुनिया में नहीं है। बीजेपी नेता के बेटे और उनके दोस्तों ने मिलकर अंकिता का मर्डर कर दिया, पहाड़ से उन्हें गंगा नदी में फेंक दिया और एक हफ्ते बाद जाकर उनकी डेड बॉडी मिली। और ये सब हुआ ऋषियों की भूमि कहे जाने वाले ऋषिकेश में। अंकिता ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। माँ बाप गरीब थे, इसलिए 19 साल की उम्र में ही नौकरी करने गांव से शहर आ गई। यही है वो वनतरा रिजॉर्ट जिसमें अंकिता रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती थी। रिजॉर्ट को देखकर और यहाँ खड़ी कारों को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है और इससे खूब कमाई भी होती होगी। बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या इस रिजॉर्ट के मालिक थे। बाप बड़े नेता थे तो बेटे को कानून का खौफ नहीं था, क्योंकि सरकार भी बाप की ही पार्टी की थी। यही वजह है कि और ज़्यादा कमाई के लालच में पुलकित आर्या ने अंकिता भंडारी से वो काम करने को कहा जो वो नहीं करना चाहती थी। मैम बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर जा दो दुकान तक। चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल, आ चलना। आ रहे मैम, आ रहे, 2 मिनट बस, चल। जब अंकिता ने पुलकित की बात मानने से इनकार कर दिया तो पुलकित और उसके दोस्तों ने अंकिता को ऋषिकेश में ही पहाड़ से नीचे गंगा में फेंक दिया। जब अंकिता का पता नहीं चला तो उसकी तलाश की जांच पटवारी को सौंप दी गई। अब आप कहेंगे कि जांच पटवारी को क्यों सौंपी, पुलिस को क्यों नहीं? दरअसल उत्तराखंड में एक और कमी है। उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाके अब भी पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। ऐसे इलाकों में राजस्व पुलिस काम करती है। राजस्व पुलिस यानी पटवारी, आप तो जानते ही होंगे पटवारियों को, वही जो ज़मीन के लेखे जोखे का काम संभालते हैं। लेकिन ज़्यादातर पटवारी प्रॉपर्टी डीलर बनकर ज़मीन का सौदा करवाते हैं। ज़मीन में हेरा फेरी कर भ्रष्टाचार से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। उत्तराखंड में इन्हीं पटवारियों को क्राइम इन्वेस्टिगेशन का काम दिया जाता है, लेकिन इन्हें क्राइम इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती। जाहिर है अंकिता को खोजना पटवारी के बस में नहीं था और वो नहीं खोज पाए। जब इस केस की जांच पुलिस को सौंपी गई तो पुलिस ने ये पता लगा लिया कि अंकिता की हत्या कर दी गई है और मर्डर करने वाला वही पुलकित आर्या है जिसकी रिजॉर्ट में अंकिता काम करती थी। हालांकि शुरू में तो पुलिस ने भी ढिलाई बरती, क्योंकि आरोपी पुलकित आर्या बीजेपी नेता का बेटा था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लड़की के पिता, भाई और सारे रिश्तेदार यहाँ पे घूम रहे हैं, लेकिन श्रीमान जी को बिल्कुल उससे बैठाया जा रहा है इज्जत के साथ और चाय पिलाई जा रही है वहाँ पे। क्या ये जायज है? मैं उत्तराखंड की जनता से सवाल करता हूँ कि एक आरोपी का पिता यहाँ पे उसे सम्मानित करके उसे चाय पिलाई जा रही, तो क्या ये जायज है? बिल्कुल बिल्कुल। और जो लड़की के पिता है इस तरह से भूखे प्यासे यहाँ घूम रहे, तो देखिए ये जन समर्थन, मैंने पहले ही कहा है कि बिना जन समर्थन के इस मामले में न्याय नहीं होगा। लेकिन जब लोगों का गुस्सा बढ़ता गया
तब जाकर पुलिस ने ढंग से जांच शुरू की और इस केस का पर्दाफाश किया। इस केस को लेकर लोग कितने गुस्सा हैं, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब पुलिस इन तीनों आरोपियों को पकड़कर ला रही थी तो लोगों ने पुलिस की जीप को रोककर इनकी धुलाई की। पहाड़ों में ऐसा बहुत कम ही होता है। अंकिता भंडारी भी पहाड़ की रहने वाली, उसकी हत्या करने वाला पुलकित आर्या भी पहाड़ का रहने वाला, फिर भी उसने ऐसा पाप किया। यही वजह है कि पूरे उत्तराखंड में इस केस को लेकर इतना गुस्सा है कि बीजेपी की सरकार को मजबूरी में ही सही लेकिन अपने नेता के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाना पड़ा। जब साल 2000 में उत्तराखंड नया राज्य बना था तब उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों को बहुत उम्मीदें थी। उनको लगा था कि अब उनके इलाकों का विकास होगा, उन्हें रोजगार मिलेगा, काम करने के लिए उन्हें अपना इलाका छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन तब से पहाड़ों की हालत बस से बदतर ही होती गई। लोगों को लगा था कि धार्मिक पर्यटन से उनका रोजगार बढ़ेगा, लेकिन नेता उत्तराखंड को भी थाईलैंड बनाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी ये उम्मीद तो किसी को नहीं थी कि एक पहाड़ी लड़का अपने पहाड़ की लड़की के साथ ऐसा करेगा। लेकिन नेता और उनकी संतान जो ना करे वो काम है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।